इस दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक जुर्म तक सीमित नहीं रहती। कुछ कहानियां धीरे धीरे एक पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर देती हैं। एप्स्टीन फाइल भी एक ऐसी ही कहानी है। ये कहानी सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं है। ये कहानी है पैशन, पावर, सीक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी के कोलैप्स के बारे में। ये कहानी एक आइलैंड, एक मिस्ट्री स्ट्रक्चर और उन सवालों के बारे में है जिनके क्लियर जवाब शायद कभी पूरी तरह सामने ना आ पाए। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एप्स्टीन कौन था, एप्स्टीन फाइल क्या रिवील करती है और एप्स्टीन आइलैंड पर क्या-क्या होने के एलिगेशन लगे, जिनमें टेम्पल और सैटेनिक एक्टिविटी जैसे क्लेम भी शामिल हैं। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसर था, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ उसके प्रोफेशन से नहीं बनती। एप्स्टीन का बैकग्राउंड कोई रॉयल या बिलियनियर फैमिली का नहीं था। फिर भी कुछ ही सालों के अंदर उसने ऐसा कनेक्शन बना लिया जो नॉर्मली सिर्फ वर्ल्ड लेवल इलाइट्स के पास होते हैं। वो पावरफुल पॉलिटिशियंस, टॉप बिजनेसमैन, साइंटिस्ट्स और सेलिब्रिटीज के बीच एक्सेप्टेड था। उसके पास प्राइवेट जेट्स थे, लग्जरी मैंशंस थे और एक प्राइवेट आइलैंड था जहां पब्लिक एक्सेस बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात यह है कि उसके बिजनेस मॉडल की ट्रांसपेरेंसी कभी क्लियर नहीं रही। फिर भी उसकी पावर और प्रोटेक्शन लगातार बढ़ती गई। यहीं से सबसे पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर एक आदमी जिसका काम पूरी तरह समझ में नहीं आता, इतनी हाई लेवल प्रोटेक्शन और एक्सेस कैसे हासिल कर लेता है। एप्स्टीन पर जो एलिगेशन लगे वो नॉर्मल क्राइम नहीं थे। उस पर अंडर एज लड़कियों के सेक्सुअल अब्यूज और ऑर्गेनाइज सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे बहुत सीरियस एलिगेशन लगे। विक्टिम्स के मुताबिक उन्हें पैसे, गिफ्ट्स और फ्यूचर के झूठे प्रोमिसेस देकर मैनिपुलेट किया जाता था। उन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जाता था और उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता था। ये एक्सप्लॉयटेशन आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं थे, बल्कि ये एक लंबा चला हुआ पैटर्न था जो सालों तक बिना रुकावट के चलता रहा। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा फैक्टर पावर इम्बैलेंस था। विक्टिम्स पावरलेस थे, जबकि एप्स्टीन के पास पैसे, लॉयर्स और पॉलिटिकल रीच थी। एप्स्टीन फाइल किसी एक डॉक्यूमेंट का नाम नहीं है, बल्कि ये कोर्ट रिकॉर्ड्स, इन्वेस्टिगेशंस, टेस्टिमनीज और सील डॉक्यूमेंट का एक कलेक्शन है। इस फाइल में प्राइवेट जेट के लॉग्स शामिल हैं, जो दिखाते हैं कौन-कौन लोग एप्स्टीन के साथ ट्रैवल करते थे। इन फाइल्स में कॉन्टैक्ट लिस्ट और डायरीज भी शामिल हैं, जो उसके सोशल और प्रोफेशनल नेटवर्क का आइडिया देती है। इन फाइल्स में आइलैंड विजिट्स और विक्टिम के स्टेटमेंट शामिल हैं, जो इस पूरी कहानी को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर करनी ज़रूरी है, किसी का नाम फाइल में होना लीगली ये प्रूव नहीं करता कि वो किसी क्राइम में शामिल था। इसी वजह से एप्स्टीन फाइल फैक्ट्स और स्पेक्यूलेशन के बीच एक डेंजरस लाइन पर खड़ी होती है। लिटिल सेंट जेम्स, जिसे दुनिया एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानती है, यूएस वर्जिन आइलैंड्स में लोकेटेड एक प्राइवेट आइलैंड था। ये आइलैंड एप्स्टीन की पर्सनल प्रॉपर्टी थी। इस पर एंट्री उन लोगों को मिलती थी जिन्हें एप्स्टीन खुद इनवाइट करता था। आइलैंड पर लग्जरी विलास, गेस्ट हाउस, हेलीपैड, प्राइवेट डॉक्स और एक अनयूजुअल डोम शेप्ड स्ट्रक्चर मौजूद था, जिसे मीडिया ने एप्स्टीन टेम्पल का नाम दिया। इस आइलैंड का सबसे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट ये था कि यहाँ कंप्लीट सीक्रेसी और कंट्रोल था। जो कुछ भी यहाँ होता था, वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग रहता था। विक्टिम्स के स्टेटमेंट के मुताबिक एप्स्टीन आइलैंड पर उन्हें स्पेशली लाया जाता था। उनके मुताबिक इस आइलैंड पर उनका सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल अब्यूज हुआ। उन्हें आइसोलेट किया जाता था और उन पर साइलेंस बनाए रखने का प्रेशर डाला जाता था। और ये एलिगेशन कोर्ट डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा रहे हैं। हर क्लेम लीगली प्रूवन नहीं हुआ, लेकिन मल्टीपल विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स में सिमिलर पैटर्न्स मिले हैं। एप्स्टीन आइलैंड पर मौजूद डोम शेप्ड स्ट्रक्चर इंटरनेट और मीडिया में एप्स्टीन टेम्पल के नाम से फेमस हो गया। इस स्ट्रक्चर का डिज़ाइन बाकी बिल्डिंग से अलग था। इस पर कुछ सिंबल्स और आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स ऐसे थे जो लोगों को रिलीजियस या रिचुअलिस्टिक फील देते थे।
एप्स्टीन या उसके किसी एसोसिएट ने कभी ऑफिशियली ये क्लैरिफाई नहीं किया कि इस स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट पर्पस क्या था, और इसी साइलेंस ने स्पेक्यूलेशन को जन्म दिया। इंटरनेट पर यह थ्योरी सर्कुलेट होने लगी कि इस टेम्पल में सैटेनिक रिचुअल्स या ऑक्यूल्ट एक्टिविटीज होती थी। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात समझनी होगी कि आज तक किसी कोर्ट ने और किसी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने ये प्रूव नहीं किया कि एप्स्टीन आइलैंड पर सैटेनिक रिचुअल्स होते थे। ये एंगल लीगल फैक्ट नहीं बल्कि रूमर्स और पब्लिक स्पेक्यूलेशन पर बेस्ड है। इसका जवाब साइकोलॉजिकल है। जब एक रियल क्राइम इतना डार्क होता है, जब एक आदमी इतनी पावर के साथ बिना रुकावट काम करता है, और जब उसकी डेथ सस्पिशियस कंडीशन में होती है, तो लोग नेचुरली वर्स्ट केस एक्सप्लेनेशन ढूंढने लगते हैं। टेम्पल एक फिजिकल सिंबल बन गया जहां लोग अपने डाउट्स और फेयर प्रोजेक्ट कर सकें। इसलिए सैटेनिक स्टोरी असल में एप्स्टीन से ज़्यादा सिस्टम के ऊपर मिसट्रस्ट को रिफ्लेक्ट करती है। एप्स्टीन के अरेस्ट के बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने आइलैंड पर रेड्स की, मल्टीपल बिल्डिंग्स को सर्च किया गया, एविडेंस कलेक्ट किए गए, लेकिन पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स के मुताबिक सैटेनिक एक्टिविटी का कोई कंफर्म प्रूफ रिलीज नहीं किया गया। एप्स्टीन की डेथ के बाद कई इन्वेस्टिगेशंस इनकम्प्लीट रह गईं, जिस वजह से डाउट और भी बढ़ गए। 2019 में एप्स्टीन की डेथ जेल के अंदर हो गई। ऑफिशियली रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सुसाइड था, लेकिन गार्ड्स का ड्यूटी पर ना होना, कैमरास का काम ना करना और मल्टीपल फेलियर एक साथ होना लोगों के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया। यहीं से सिस्टम पर ट्रस्ट टूटना शुरू हुआ। एप्स्टीन फाइल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसने क्या किया, बल्कि एप्स्टीन फाइल का मतलब ये है कि जब पावर और सेक्रेसी एक साथ मिल जाती है, तो सच कभी पूरी तरह बाहर नहीं आता। आइलैंड, टेम्पल, रूमर्स और डॉक्यूमेंट्स सब मिलकर एक ही बात पॉइंट करते हैं। जब पावर एब्सोल्यूट हो जाती है, तो क्लैरिटी सबसे पहले खत्म हो जाती है। एप्स्टीन फाइल्स एक आदमी की कहानी नहीं है, ये एक आइलैंड की कहानी नहीं है, ये एक टेम्पल की कहानी भी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस सिस्टम की जहां सच हमेशा पावर के नीचे दब जाता है। और शायद इसीलिए एप्स्टीन फाइल्स आज भी दुनिया को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि ये हमें जवाब नहीं, सिर्फ अनकंफर्टेबल सवाल देती है। इस वीडियो का मकसद किसी पर आरोप लगाना नहीं था, बल्कि ये समझाना था कि जब पावर और सेक्रेसी एक साथ हो जाती है, तो सच को पहचानना कितना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको लगता है कि दुनिया में ऐसी और भी कहानियां हैं जो सिर्फ हेडलाइंस में नहीं बल्कि डिटेल्स में समझनी चाहिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। इस चैनल पर हम फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स और अनकंफर्टेबल सवालों के साथ उन कहानियों को एक्सप्लोर करते हैं जिन पर आमतौर पर लोग चुप रह जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ज़रूरी नहीं, बस सोचना ज़रूरी है। और आप सोचना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो शायद आपके एक और यकीन को चैलेंज करे।